पाकिस्तान के बढ़ते इकोनॉमिक क्राइसिस का असर अब इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में चिकन से लेकर दूध तक और आटे से लेकर प्याज तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की मार चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर रही है, लेकिन इन सबका असर इंडिया पर कैसे पड़ेगा और इससे इंडिया कितना अफेक्ट होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। वहाँ पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने तक का सामान काफी महंगा हो रहा है। अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर महीने में वहाँ महंगाई दर 24.5% पहुंच गई थी। चिकन का रेट वहाँ 700 रुपए को पार कर गया है। वहीं दूध पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। मतलब वहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के इस क्राइसिस का असर इंडिया पर भी पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो बस वही बताने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं। तो पाकिस्तान में सभी फर्म्स का बुरा हाल है, चाहे वो देसी कंपनियां हो या विदेशी। अधिकतर कंपनियां अभी काफी लॉस में चल रही हैं। पाकिस्तान की कंपनियों के बुरे हाल का असर अब इंडियन कंपनी जैसे कि जिंदल और टाटा पर भी देखने को मिल सकता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के क्राइसिस से इंडियन कंपनीज कितना अफेक्ट होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंदल ग्रुप की। तो जिंदल स्टील वर्क्स के एमडी सज्जन जिंदल और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बीच जो बिजनेस रिलेशन था वो हम में से किसी से नहीं छुपा हुआ है। जिंदल ग्रुप का पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस रहा है। अब अगर वहां के सभी बिजनेस पर क्राइसिस का असर पड़ रहा है तो इस कंपनी पर भी असर वैसा ही पड़ेगा। वहीं अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब अगर वहां के सभी कारोबार का दिवालिया निकल जाएगा तो उसका असर सीधे तौर पर इस कंपनी पर भी देखने को मिल सकता है। ये तो बात उन इंडियन कंपनीज की हो गई जिनका कारोबार पाकिस्तान में है। वहीं कई ऐसी इंडियन कंपनीज भी है जिनमें पाकिस्तानियों का पैसा लगा हुआ है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 577 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें पाकिस्तान के लोगों का पैसा लगा हुआ है। इनमें से 266 कंपनियां इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। वहीं 318 कंपनीज नॉन लिस्टेड हैं, लेकिन इनमें भी पाकिस्तान के लोगों की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के इन कंपनियों में पाकिस्तानी लोगों का लगभग $400 मिलियन का हिस्सेदारी है। यहाँ मैंने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का जिक्र किया, तो ये वो डिपार्टमेंट है जो 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद से एनिमी प्रॉपर्टी पर निगरानी रखती है। बिरला, टाटा, फार्मा कंपनी, सिप्ला, विप्रो, डालमिया समेत इंडिया की कई लीडिंग कंपनियों में पाकिस्तान के लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता होगी तो इन कंपनियों पर भी उसका असर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। अब इन सब में देखना ये होगा कि इंडिया इससे कैसे डील करता है, क्योंकि जिन कंपनियों पर पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का असर पड़ सकता है वो कंपनियां इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अच्छा खासा योगदान देती हैं। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के इस क्राइसिस का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।